परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न इस वीडियो में आपके लिए शामिल किए गए हैं। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, सभी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन ये आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेते हो अच्छे से तो यकीन मानिए इसके बाहर क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बाइनरी लैंग्वेज जैसे काफ़ी हार्ड लेवल भी शामिल किए गए हैं और इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे, पेट्रोल पंपों पर किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाया करता है? पेट्रोल पंपों पर किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है एनालॉग कंप्यूटर का। किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इनपुट इकाई का। किसका? इनपुट इकाई का प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में निर्देशों के सेट को निम्न रूप से जाना जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में निर्देशों के सेट को प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या क्वेश्चन है? एक कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त घटकों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो घटक देखे और स्पर्श किए जा सकते हैं, यानी कि जो घटक देखे और स्पर्श किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। और आपको हार्डवेयर के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, इनपुट, आउटपुट, सेकेंडरी सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, ये सारे क्या हैं? ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग इसके लिए किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर है बैंकिंग कार्यों के लिए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वीडियो में मेरे को 500 क्वेश्चन कराने हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन करते जाने हैं। और मैं किसी क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल नहीं बताने वाला, क्योंकि ये रिविजन वीडियो है, एग्जाम सिर के ऊपर है, तो अभी आपको रिविजन करने का उद्देश्य से वीडियो मैं बना रहा हूँ। माउस एक है। माउस क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है? आप इन दोनों में से बता दीजिए, दोनों में से आंसर है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्या है? बस सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे आउटपुट मार देते हैं क्योंकि वो बाहर दिखाई देता है, लेकिन ध्यान करें, माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे आपका 7वां क्वेश्चन, टाइप मीट्रिक की गति कितनी होती है? टाइप मीट्रिक की गति कितनी होती है? टाइप मीट्रिक की गति 10 बार प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 10 बार प्रति सेकंड होती है। मॉनिटर पर उपयोगकर्ता को उपलब्ध अंतिम आउटपुट क्या है? मॉनिटर पर उपयोगकर्ता को उपलब्ध अंतिम आउटपुट क्या है? मॉनिटर पर उपयोगकर्ता को उपलब्ध अंतिम आउटपुट क्या है? सही आंसर है सॉफ्ट कॉपी। क्या है? सॉफ्ट कॉपी। मुद्रण की निम्न में से कौन सी तकनीकी टाइपराइटर के समान है? मुद्रण की इनमें से कौन सी तकनीकी टाइपराइटर के समान है? सही आंसर है बी, यानी कि इंपैक्ट प्रिंटिंग। इंपैक्ट प्रिंटिंग। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का है? ड्रम प्रिंटर किसका एक प्रकार है? यानी कि ये ड्रम प्रिंटर होता है, ये किसका एक प्रकार है? सही आंसर है करैक्टर प्रिंटर का। किसका? करैक्टर प्रिंटर का उदाहरण है ड्रम प्रिंटर। प्राथमिक भंडारण का माध्यम कौन सा है? प्राथमिक भंडारण का माध्यम है मेमोरी। ऑप्टिकल तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्टिकल तकनीकी का उपयोग सीडी रोम के लिए किया जाता है। माइक्रोफ्लोपी की भंडारण अक्षमता कितनी होती है? माइक्रोफ्लोपी किसकी? माइक्रोफ्लोपी किसकी? माइक्रोफ्लॉपी की भंडारण अक्षमता 1.44 MB होती है। कितनी होती है? 1.44 होती है, ये याद रखना। संचार माध्यम में कौन सा सबसे पुराना और अधिकतर इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? संचार माध्यम में सबसे पुराना और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है मूड जोड़ी, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल।
इसके बाद क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन में आप देखेंगे इनमें से सबसे तेज संचार माध्यम कौन सा है। सबसे तेज संचार पूछा आपकी बार, क्या पूछा है, सबसे तेज संचार माध्यम कौन सा है। ऑप्टिकल फाइबर सबसे तेज संचार माध्यम हुआ करता है, कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर सबसे तेज संचार माध्यम हुआ करता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, सबसे तेज संचार माध्यम है। तार के द्वारा किस संचार माध्यम को लागू नहीं किया जाता है। तार के द्वारा किस संचार माध्यम को लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर को हम तार के माध्यम से लागू नहीं कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पर स्थित ग्लास कोर का क्या नाम है। ऑप्टिकल फाइबर पर स्थित ग्लास कोर का नाम क्लैड है, क्या है, क्लैड है। जिसमें संचार माध्यम सभी पक्षों में तरंगे फैली हुई हैं। जिसमें संचार माध्यम यानी कि वह संचार माध्यम जिसके सभी पक्षों में, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वह संचार माध्यम कौन सा है जिसके सभी पक्षों में तरंगे फैली हुई हैं। आंसर है रेडियो लिंक। रेडियो लिंक एक ऐसा संचार माध्यम है जिसके सभी पक्षों में यानी कि सभी दिशाओं में तरंगे फैली हुई होती हैं। पृथ्वी को सिग्नल भेजने के लिए कितने न्यूनतम उपग्रह संचार माध्यमों की आवश्यकता हुआ करती है। पृथ्वी को सिग्नल भेजने के लिए कितने न्यूनतम उपग्रह संचार माध्यमों की आवश्यकता होती है। सही आंसर है 3 की। कितने की, 3 माध्यमों की आवश्यकता होती है। कितने माध्यमों की, 3 माध्यमों की आवश्यकता होती है। ध्यान देंगे ये आपके सभी पुराने क्वेश्चन हैं और इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी या आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको आपके व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम जो भी आप यूज़ करते हो आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो जो कि बिल्कुल फ्री हैं तो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट लगाएं। इससे आपकी तैयारी को धार मिलेगी और आप जो बच्चा 2, 3, 4, 5 नंबर से रहा करता है उसको अव्वल दर्जे पर सफलता हासिल हुआ करती है अगर आप मॉक टेस्ट लगाया करते हो। वायरलेस माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाया करता है। वायरलेस माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड से किससे, इंफ्रारेड से वायरलेस माउस और कीबोर्ड को क्या करते हैं, कंप्यूटर से जोड़ा करते हैं। संचार माध्यम है, संचार माध्यम कौन सा है। ऑप्शन है मोडेम, ऑप्शन है हब और भी ऑप्शन दिखा देता हूं, ब्रिज और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरणों के बीच छोटे क्षेत्र में संचार के लिए किया जाता है उन्हें LAN लैन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। किसके ये, छोटे क्षेत्र के लिए। किसके लिए है, छोटे क्षेत्र के लिए है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर तैयार किया करता है तो आपको बड़े और छोटे का ध्यान रखना है। किसके लिए है, आपको मध्यम क्षेत्र, छोटा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, ये याद रखना। ये छोटे क्षेत्र के लिए यानी कि एक रूम में आप 5-6 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर रख के उसे क्या कर सकते हो, उसको लैन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन है नेटवर्क के नेटवर्क को क्या कहते हैं। नेटवर्क के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। प्रथम इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है। प्रथम इंटरनेट नेटवर्क का आप नाम याद कर लिए यहाँ पे, ARPANET। ARPANET। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाया करता है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना खुद को। कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर बिल्कुल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल है, मोजिला फायरफॉक्स बिल्कुल है। लेकिन फेसबुक क्या है, फेसबुक एक ऐप है। फेसबुक क्या है, फेसबुक एक बिजनेस ऐप है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन विघ्नपान मुक्त खोज के लिए स्कूलों में मुफ्त सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन विघ्नपान मुक्त खोज के लिए स्कूलों में मुफ्त सुविधा प्रदान करता है। सही आंसर है बिंग। इनमें से खोज इंजन कौन सा है। इनमें से खोज इंजन कौन सा है, बाइडू, बिंग, रेडिफ
ये सभी क्या है, खोज इंजन है। खोज इंजन का मतलब क्या है, सर्च इंजन। कि जब आप यूज़ करते हो, जैसे कि आप मान लिया जाते हो गूगल के ऊपर, तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। तो इसी तरीके से बैडू, बिंग और रेडिफ भी क्या हैं, ये भी सर्च इंजन हुआ करते हैं। इनका भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। और आपको पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए यह फाइल कहाँ जाती है। विंडोज़ में डिलीट फाइल को डिलीट करने पर यह फाइल कहाँ चली जाती है। ये आपसे बोल रहा है कि जब आप फाइल को डिलीट कर देते हो तो डिलीट करने के बाद यह फाइल कहाँ चली जाती है। तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। और इसको रिसाइकिल बिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसको एक बार आपको चांस मिलता है कि आप उसको वहाँ से निकाल सकते हो। उसको जो आपका डब्बा आता है कूड़ेदान वाला, उसमें से आपको उसको क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। अदरवाइज वो क्या हो जाती है, फिर गायब हो जाती है। एक ब्रूस पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है। एक ब्रूस पेंट की फाइल का विस्तारित नाम आपसे पूछा जा रहा है BMP। ब्रूस पेंट फाइल BMP। इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है। विंडोज एक्सप्लोरर से किसकी जानकारी प्राप्त होती है। फाइलों व फोल्डरों की जानकारी प्राप्त होती है किससे, विंडो एक्सप्लोरर से। किससे, विंडो एक्सप्लोरर से फाइलों व फोल्डरों की जानकारी प्राप्त होती है। विंडो की किस बार में फाइल का विकल्प होता है। विंडो की किस बार में फाइल का विकल्प होता है। मेनू बार में। किसमें, मेनू बार में। किसमें, मेनू बार में। विंडो की मेनू बार में फाइल का विकल्प होता है। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में 3 बटन होते हैं। कितने, 3 बटन होते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। क्या कहलाती है, शट डाउन कहलाती है। सबको इस क्वेश्चन का पता ही होगा। इनमें से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ध्यान देंगे, आप सभी बच्चों को क्वेश्चन पहले से आते होंगे, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अतः आप वीडियो को ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें। रिवीजन करना बहुत जरूरी है एग्जाम के समय। तो ये चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड हो जाएंगी। तो सुनने से और देखने से दिमाग क्या करता है, याद करता है। इसी माध्यम से, इसी टारगेट को लेकर के हम ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। आप चाहें तो इस बारे में कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अन्यथा आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। विंडो XP और विंडोज 98। ये क्या है, ये GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, ये सभी क्या हैं, ये सभी वर्ड प्रोसेसर हैं। वर्ड प्रोसेसर में हम क्या कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में हम अक्षरों के आकार को छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। पेज में एडर या फुटर डाल सकते हैं। शब्दों की स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी इस क्वेश्चन के लिए क्या हैं, सही आंसर हैं। अतः डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या है, सही आंसर है। कंप्यूटर में रूलर का कार्य क्या है। कंप्यूटर में रूलर का कार्य होता है पेज का मार्जिन निश्चित करना। पेज का मार्जिन निश्चित कौन करता है। यहां से एक बार क्वेश्चन उल्टा पूछा गया था कि पेज का मार्जिन निश्चित कौन करता है। कंप्यूटर में रूलर करता है। कौन करता है, रूलर करता है। एडर के लिए स्थान होता है। देखिए नाम से आपको पता चल रहा है, यहाँ पे एडर का मतलब सिर यानी कि ऊपर का हिस्सा है। तो आंसर क्या होगा, पेज के ऊपरी हिस्से पर होता है एडर, और नीचे हिस्से को क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं निचले हिस्से को। और एडर और फुटर 2 ही हिस्से हुआ करते हैं, मध्य हिस्सा नहीं हुआ करता। या तो आपको कोई एडर मिलता है या आपको फुटर मिलता है। कंप्यूटर में पेज की आकृति हो सकती है।
कंप्यूटर में पेज की आकृति कैसी हो सकती है? तो कंप्यूटर में पेज आपका पोर्ट्रेट भी हो सकता है और लैंडस्केप मोड में भी हो सकता है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा उपयोगी है? चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए पावर पॉइंट सबसे उपयोगी माना जाता है। कौन सा? पावर पॉइंट चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए सबसे उपयोगी माध्यम होता है। स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहले मैं आंसर करूं, आप इस क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। फटाफट रिवीजन करा रहा हूं, आप अपने आप को तैयार कर लो। अब की बार एग्जाम में आपको फतेह हासिल करनी है और आपको कुछ भी हो जाए आपकी बार फर्स्ट नंबर पर आना है। आपको चाहे 2 घंटे और पढ़ना पड़े। डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। डिलीट स्लाइड विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? ये होता है एडिट मेनू में। कहाँ पर? एडिट मेनू में। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड में लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश कौन सा है? प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश कौन सा है? स्लाइड सॉर्टर। कौन सा है? स्लाइड सॉर्टर है। कौन सा है? स्लाइड सॉर्टर है। क्या करने के लिए? प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रम के अनुसार देखने के लिए। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश कौन सा है? पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश कौन सा है? सही आंसर है ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड टेम्पलेट्स, यानी कि दोनों ही हमारे क्या है? सही आंसर यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि हो जाएंगे। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम डिजिटल भारत है। क्या है? डिजिटल भारत है। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं? सही आंसर है ई मित्र पर। किस पर? ई मित्र पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार रिवाइज करना चाहूंगा आपका। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं? ई मित्र योजना के तहत। ई मित्र योजना के तहत विभिन्न विभागों में सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। बौद्धिक संपदा का संगठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है। लेकिन आपको जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको याद रखना है। बौद्धिक संपदा आपको बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको स्टैटिक जीके में पूछा जाया करता है, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आपको मैं कमेंट के माध्यम से पूछना चाहूंगा इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। आपको मेरे को कमेंट करके बताना और मैं आपकी देखना चाहता हूँ तैयारी कितनी है। और जो ओबीडिएंट बच्चे हैं इसका आंसर करके चलेंगे। बौद्धिक संपदा का हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसकी स्थापना हुई थी 1967 के अंदर। भारत में कितने अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? अच्छा क्वेश्चन है। 8। कितने? 8। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है? कौन? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, इनमें से कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है? डाटा मैनेजर बिल्कुल है, डाटाबेस मैनेजर बिल्कुल है, वेब डेवलपर बिल्कुल है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये सभी क्या हैं? रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक। फेसबुक क्या है? सबसे अधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके ऊपर क्या है? ज्यादा से ज्यादा विजिटर आते हैं। सबसे ज्यादा विजिटर कहाँ आते हैं? फेसबुक पर। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका? एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का एक संग्रह होता है। एमएस एक्सेस किसका एक प्रोग्राम है? एमएस एक्सेस डेटाबेस का एक प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक कितना होता है? इनके इसको किससे क्या, इसको मतलब क्या बोला जाता है, किस चीज को दर्शाते हैं? इसको सेल एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल एड्रेस बोलते हैं। स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम, क्या? इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो, कॉलम और रो किसमें? स्प्रेडशीट में। क्या? इंटरसेक्टिंग जब करते हैं कॉलम और रो की, तो ये इसको क्या बोला जाता है? इसको सेल एड्रेस बोला जाता है।
मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर आपका PDP-8 है। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर PDP-8 होता है। क्या होता है? PDP-8 क्या होता है? मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर की गणनाएं कौन करता है? कंप्यूटर की गणनाएं कौन करता है? ALU कंप्यूटर की गणनाएं करता है। ALU कंप्यूटर की गणनाएं करता है। न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बैंकिंग कार्य के लिए। किसके लिए? बैंकिंग कार्य के लिए किसका प्रयोग करते हैं? न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग बैंकिंग कार्य के लिए करते हैं। क्वेश्चन आपको पीछे से भी आगे से भी याद करने होते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आपको फतेह हासिल करनी है तो आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स वर्स और ये सब जो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सारे ऑप्शनों के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। और डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे काफ़ी सारी मैंने वीडियो शूट कर रखी हैं, तो वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये फटाफट शूटिंग वीडियो है, यानी कि इसमें आपको आपका एग्जाम सिर के ऊपर है, तो आपकी तैयारी मैं फटाफट करवा रहा हूँ ताकि एक बार आपका फटाफट रिवीजन हो जाए और एग्जाम में आप फटाफट क्वेश्चनों को क्लिक कर पाओ। वर्ल्ड वाइड की फेसबुक किसे कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को। किसको? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक कहते हैं। एक सुविधा फीचर है, यानी कि एक सुविधा है जो केवल निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है, उसको फिल्टरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टरिंग कहते हैं। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी कॉलम्स के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम सीक्वेंस में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडिंग कहते हैं। जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तब उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी शीट हुआ करती हैं? सही आंसर है 3। शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये क्वेश्चन आपको ध्यान करना है। इसमें जब हम एक्सेल बनाते हैं फाइल में तो क्या होता है, उसमें कितने होते हैं? डिफ़ॉल्ट तौर पर 3 होते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है। मैं जितना जूम कर सकता हूँ उतना मैंने जूम कर लिया इसको। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, और मैं हमेशा फोकस करता हूं नहीं वाले क्वेश्चन पे। तो पहले हम पढ़ना चाहेंगे सत्य कौन सा है, इनमें से सत्य कौन सा है। जांच करने के लिए आप एक से अधिक कंडीशन जोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बोर्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक को उन पर लागू कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है और उन पर फॉन्ट, बॉर्डर और पैटर्न लागू कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स से आप किसी भी कंडीशन को हटा सकते हैं, आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? बी। मैं सभी बच्चों को एक राय देना चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे याद मत करो कि इसका बी आंसर है। आपको मैं यहाँ पे ये देता कि ये सभी, फिर आप क्या करते बताओ। तो आपको ये पता ये सही है, ये भी सही है, ये सभी है, या फिर मैं आपको 3 दे करके, 1 दे करके और कोई और ऑप्शन जोड़ देता है इनमें और बोलता है इनमें से कौन सा सही है, तो आपको इसका पता होगा तो आप बता सकते हो। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ के रखना अच्छे से और इनकी बारीकी से तैयारी करनी है। एग्जाम में बार बार आपको जाना नहीं है, एक ही बार आप फतह करके छुट्टी करो। इनमें से किसका उपयोग करके एक सेल फॉर्मेट को अन्य किसी सेल पर कॉपी किया जा सकता है? फॉर्मेट पेंटर पर। किस पर? फॉर्मेट पेंटर पर। किस पर? फॉर्मेट पेंटर पर। 65 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद सभी फार्मूलों को किस प्रतीक के साथ दिखाते हैं? क्या क्वेश्चन है? सभी फार्मूलों को किस सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए? जो भी फार्मूले होते हैं उनको, ये सिंबल है आपका, ये सारे सिंबल आप लिख लिख के याद कर लो। जो भी इसके आपके कंप्यूटर के सिंबल होते हैं इनको आपको सबको याद करके रखना है और ये लिख लिख के आप इनको क्या कर लो? प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार बनता ही बनता है। जो कुंजी आप वर्तनी की जांच के लिए दबाते हैं वह क्या कहलाती है? F7 कहलाती है। किस कमांड का उपयोग वर्कबुक को सहेजने के लिए किया जाता है? Ctrl+S का। गो टू डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए
किस कमांड का उपयोग करते हैं? गो टू डायलॉग्स बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम F7 कमांड का प्रयोग करते हैं। ये डिटेल आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट पेंटर का उदाहरण का उपयोग क्या है? फॉर्मेट पेंटर की कौन सा पेंटर? फॉर्मेट पेंटर किसका उदाहरण है, यानी कि इसका उपयोग किसमें करते हैं? फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का क्या करते हैं? उपयोग किसमें करते हैं? अपनी स्लाइड पर सुंदर चित्र पेंटर करने के लिए? बिल्कुल गलत है। तो इसके बाद ऑप्शन और भी दिखा देता हूं, आप चूज कर लीजिए। एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के भाग से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने और उसे फिर कहीं और लागू करने के लिए, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी एक्सेल शीट पर सक्रिय सेल द्वारा दर्शाई जाती है। किसी एक्सेल शीट पर एक्टिव सेल द्वारा दर्शाई जाती है। किसी एक्टिव शीट पर एक्टिव सेल किसके द्वारा दर्शाई जाती है? एक डार्क बॉर्डर के द्वारा। एक्टिव सेल किसके द्वारा दिखाई जाती है? ये दिखाई जाती है एक डार्क वाइड बॉर्डर के द्वारा। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे संगठित रहता है? एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज रहता है? ये ऑर्गेनाइज रहता है रो और कॉलम में। किसमें? रोज और कॉलम्स में ये क्या रहता है? ऑर्गेनाइज रहता है, संगठित रहता है। किसमें? स्प्रेडशीट में। आप किसी कमांड का उपयोग कर एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं। कंट्रोल 1 में। एक्सेल में खालिस्तान प्रकार के फॉन्ट स्टाइल हैं। एक्सेल में 4 टाइप के, कितने टाइप के? 4 प्रकार के फॉन्ट स्टाइल पाए जाते हैं। और ये आपको याद करना है, चारों फॉन्ट स्टाइल आपको याद होने चाहिए। रेगुलर फॉन्ट, बोल्ड फॉन्ट, इलेक्ट्रिक फॉन्ट, इटैलिक फॉन्ट और बोल्ड इटैलिक फॉन्ट। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं है? सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं है? पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टैब उपलब्ध है। नंबर है, फॉन्ट है, फील है, मार्जिन्स नहीं है। आंसर क्या होगा? पूछा क्या है? नहीं पूछा है। तो आंसर क्या होगा? डी क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक चार्ट को संपादित करने के लिए आप क्या कर सकते हो? चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है आपका चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और खींचें। चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करें। सही आंसर, चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करें। आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? एक चार्ट बनाने के लिए चार्ट विजार्ड का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक एक्सेल फाइल क्या है? प्रत्येक एक्सेल फाइल क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन, टेक्स्ट और डेटा शामिल कर सकती है, बिल्कुल सही है। संशोधित की जा सकती है, बिल्कुल सही है। वर्कशीट और 4 शीट सहित कई शीट्स को रख सकती है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ये सारे के सारे क्या है? एक्सेल शीट के लिए फिट एग्जाम्पल है। एक्सेल में एक फीचर शामिल करने के लिए इनमें से पिक्चर विकल्प का उपयोग कहां से कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक्सेल में एक पिक्चर शामिल करने के लिए इनमें से पिक्चर विकल्प का उपयोग कहां से कर सकते हैं? इलस्ट्रेशंस ग्रुप से। किसे? इलस्ट्रेशंस ग्रुप से। इनमें से कौन सा एक सेल रेफरेंसेस है? इनमें से कौन सा एक सेल रेफरेंसेस है? कौन सा है? आंसर आप याद कर लीजिए लिख लिख के। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप लिख लिख के याद कर लिया करो, अगर आपको याद नहीं है तो। आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। डॉलर का साइन है, ये ए है, ये डॉलर का साइन है, ये 1 है। जो निम्न विकल्पों में से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से सेट नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। एक पावर पॉइंट प्रस्तुति खालिस्तान को एक संग्रह है जो कि भौतिक प्रस्तुतियों बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्लाइड्स, रो कॉलम, और तीसरा आपके सामने ऑप्शन लगा देता हूं मैं, सी, नंबर, और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? ए। कंप्रेस सेटिंग में जो एक विकल्प नहीं है उसको ओरिजिनल साइज कहते हैं। एमएस पिक्चर मैनेजर के क्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं? 2। ध्यान देंगे, ये आपका फटाफट रिवीजन है और ये सारे क्वेश्चन आपके पूर्व परीक्षाओं में यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और सारे क्वेश्चनों का संग्रह एक ही जगह इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। एकलव्य बुक की पुस्तक के माध्यम से क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ।
और आपको अगर बुक चाहिए तो आप अमेजोन से अगर आपको परचेज करनी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। नहीं तो आप अन्य आपके जो निकटतम जो आपके बुक डिपो वहाँ से बाय कर सकते हो, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। क्वेश्चन है एमएस पिक्चर मैनेजर के रोटेशन सेटिंग में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? बार एंगल, कौन सा? बार एंगल बाई एंगल उपलब्ध नहीं है। रोटेट राइट है, रोटेट लेफ्ट है, रोटेट डिग्री भी होता है। एमएस पिक्चर मैनेजर के रोटेशन सेटिंग में रोटेट लेफ्ट होता है, रोटेट राइट होता है, रोटेट डिग्री होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों के बारे में। ऑटो करेक्ट शॉर्टशीट कमांड क्या है? ऑटो करेक्ट शॉर्टशीट कमांड है कंट्रोल प्लस क्यू। क्लिप विकल्प क्या होता है? क्लिप विकल्प क्या होता है, यानी क्या काम करता है? यह पिक्चर की दिशा को बदल देता है। क्या करता है? पिक्चर की दिशा को बदल देता है, क्लिप विकल्प कहलाता है। सही आंसर क्या है? ए। सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में लागू हुआ था। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क लोडिंग बिल्कुल सही है। जालसाजी बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा क्वेश्चन के लिए? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे लेके चलता हूं। पूरे 500 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा। कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है किसको? कंप्यूटर वायरस पूरे कंप्यूटर को ही क्या करता है? संक्रमित करता है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, यानी कि आप कंप्यूटर के थ्रू, यानी कि आप वेबसाइट के थ्रू या किसी नेटवर्क के माध्यम से अपना बिजनेस सेल कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य मतलब ई कॉमर्स। जी टू सी का मतलब होता है गवर्नेंस से कंज्यूमर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाया करता है। जी2सी क्या है? गवर्नमेंट से कंज्यूमर, गवर्नमेंट से कंज्यूमर। ईडीआई का मतलब क्या है? ईडीआई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करते हैं। आपको स्पेलिंग अच्छे से याद करनी है इन चीज़ों की, क्योंकि एग्जामिनर आपको इंग्लिश माध्यम में भी देता है क्वेश्चन और हिंदी माध्यम में भी क्वेश्चन देता है, चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो, मतलब चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। तो आपको कई बार स्पेलिंग पूछता है और स्पेलिंग में आपको क्या करता है? मिस्टेक कर देता है। तो आपको ध्यान करना है इनकी सारी स्पेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज होता है ईडीआई। जो ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है, ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है। 24 घंटे सर्विस मिलती है? बिल्कुल। नगद भुगतान होता है? नहीं होता। जैसे आपने कभी अगर अमेजोन से सामान मंगाया हो तो आपको उसमें क्या सुविधा मिलती है कि आप डिलीवरी पे भी क्या कर सकते हो? पैसा दे सकते हो, यानी कि नगद भुगतान इसका कोई विकल्प नहीं है। विपणन इसका एक माध्यम होता है। आंसर क्या है क्वेश्चन के लिए? बी, क्योंकि क्या पूछा है? नहीं पूछा है। B2B का मतलब क्या है? B2B का मतलब क्या है? बिजनेस से बिजनेस। B2B क्या है? बिजनेस से बिजनेस। ई कॉमर्स के विभिन्न मॉडल को निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं: B2B, B2C और C2C। ये कई हैं जो आपके सामने बाद में क्वेश्चनों में शामिल किए जाएंगे। आगे इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे, तो अभी आप धीरे धीरे क्वेश्चनों को देखते रहिए। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हार्ड क्वेश्चन तो अभी आए भी नहीं है, तो भाई हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे और इजी क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको एक तालमेल बना के देता है। 10-10, 12-12 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सेट आते हैं, उसमें 4-5 ईजी होते हैं, 4-5 मुश्किल होते हैं। सुरक्षित ई भुगतान के लिए आवश्यक जरूरतें कौन सी हैं? सुरक्षित ई भुगतान के लिए आवश्यक जरूरतें कौन सी हैं? गोपनीयता बिल्कुल जरूरी है, अखंडता बिल्कुल जरूरी है, प्रामाणिकता बिल्कुल जरूरी है। आंसर क्या होगा? डी, यानी कि सारे। यूटीएम का मतलब क्या है? यूटीएम का मतलब क्या है? यूटीएम का मतलब होता है एकीकृत खतरा प्रबंधन, एकीकृत खतरा प्रबंधन। एनजीएफडब्ल्यू का मतलब क्या है? एनजीएफडब्ल्यू का मतलब क्या है? अगली पीढ़ी फायरवॉल। क्या है? अगली पीढ़ी फायरवॉल। गूगल द्वारा एंड्रॉयड और आईएसओ यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का क्या नाम है? गूगल द्वारा एंड्रॉयड और आईएसओ यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है?
DUO है, क्या है, DUO है। ये हरियाणा कलर में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के साल में। और 2016 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन और अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में चल रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें आपको अभी तक जितने भी आज की डेट तक जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ग्रुपवेयर होता है, ग्रुपवेयर क्या होता है, ग्रुपवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर। ग्रुपवेयर क्या है, ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन भी हरियाणा के एग्जाम में आया था 2016 के कलर के एग्जाम में। ब्लैक पास्कल का संबंध किससे है, ब्लैक पास्कल का संबंध किससे है, ब्लैक पास्कल का संबंध कंप्यूटर से है। किससे है, ब्लैक पास्कल का संबंध कंप्यूटर से है। ईमेल संदेश भेजने के लिए संग्रह अक्षर क्या कहलाता है, ईमेल संदेशों को भेजने के लिए संग्रह अक्षर मेल बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल बॉक्स कहलाता है। हरियाणा के ऑडिट के एग्जाम में, ऑडिटर के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपके आया था 2015 के साल में। एड्रेस बुक में क्या होता है, एड्रेस बुक में क्या होता है, ईमेल एड्रेस होते हैं, फ़ोन नंबर होते हैं, इसके बाद आपका ऑप्शन है लोगों के नाम होते हैं, उपरोक्त भी होते हैं। ई बुक में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। एक DNS किसी डोमेन नाम को किस में अनुवादित कर सकता है, किस में करता है, ये IP में करता है। किस में, IP में, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, ये भी हरियाणा के एग्जाम में आया था 2015 में। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, ये है आपका फाइल मैनेजर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर होता है। कंप्यूटर द्वि आधारित संख्याओं का प्रक्रम करते हैं, कंप्यूटर द्वि आधारित संख्याओं का प्रक्रम करते हैं जो कि निम्न का संगठन होती हैं। बाइनरी नंबर आपसे पूछ रहा है, बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1, यानी कि कंप्यूटर द्वि आधारित संख्या को कौन सी होती हैं, द्वि आधारित संख्याओं को 0 और 1 बोलते हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कमांड की सूची को क्या कहते हैं, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कमांड की सूची को क्या कहते हैं, मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनू कहते हैं। चिप इसका ही एक आम नाम है, किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का। किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या नाम है, चिप। आधुनिक कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहते हैं। हरियाणा के LDC के एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा गया था और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, मैं बार बार ये पूछा गया नहीं बोलूँगा, इससे समय व्यर्थ होता है। और मैं ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आपको हाईलाइट नहीं करूँगा कि ये पूछा गया, क्योंकि इससे इरिटेट भी होता है बच्चा और इसमें टाइम वेस्ट होता है। आधुनिक कैलकुलेटर का पुरोगामी माने जाने वाले मणिका का उपयोग कर बनाए गए कैलकुलेटिंग मशीन को क्या कहते हैं, मणिका का उपयोग कर, किसका, मणिका का उपयोग कर बनाए गए कंप्यूटर को, कैलकुलेटिंग मशीन को क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। पूरे 500 क्वेश्चन की सीरीज है ये, तो आपको बिल्कुल ध्यान से के क्वेश्चन को देख लेना है और बार बार सुन लेना, वीडियो को बार बार देख लेना है और प्रैक्टिस करनी है। क्यों, क्योंकि अब की बार आपको फतेह हासिल करनी है, परचम लहरा देना है। और अब की बार आप इतना प्रयास कर रहे हो तो मैं दावा कर सकता हूँ कि अब की बार आपकी सफलता सुनिश्चित है। अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप क्या है, अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप क्या है, ये है बारकोड। क्या है, बारकोड। अधिकतर उत्तरा, ये आपको ऐसे 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 करके दिखाई देता है। किसी जो आप सामान लेते हो, बिस्किट वगैरह या पापड़ जो भी आप लेते हो, बिस्किट पापड़ जो भी आप लेते हो सामान, तो या कोई आप शर्ट लेते हो, पैंट लेते हो, कोई भी आप सामान मंगाते हो, उसके ऊपर ये रहता है, इसको क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी ब्लू कहलाती है, IBM। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है क्या कहलाता है, ब्राउजर कहलाता है। MAC क्या है, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित पद क्या है, किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित पद कौन सा है, अपलिंक है। कौन सा है, अपलिंक है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित क्या है, अपलिंक है। क्या है, अपलिंक है। एक मौजूदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे,
देखो कमांड आपको मैंने सारे पता होने चाहिए। कमांड की भी मैं आपको एक पीडीएफ अलग से दे दूंगा, आप सारे कमांड पढ़ लो। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बनता ही बनता होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। किसका? Ctrl+O से क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है, खुल जाया करती है। प्रस्तुति में सभी स्लाइड को एक समान लुक देने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करना चाहिए? स्लाइड लेआउट विकल्प, और इसके बाद आपका ऑप्शन है यहाँ पे एक स्लाइड जोड़ विकल्प, आउटलाइन व्यूज, एक प्रस्तुति डिजाइन टेम्पलेट। बिल्कुल सही आंसर क्या है? डी। एक प्रस्तुति में स्लाइड्स लाने के लिए क्या विशेष प्रभाव इस्तेमाल किया जाता है? इस्तेमाल करते किसका? ट्रांजिशन का। किसका? ट्रांजिशंस का। एक प्रस्तुति में स्लाइड पर संक्रमण जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यू सबसे अच्छा रहता है? आंसर है आपका स्लाइड व्यूज। इनमें से कौन एक पावर पॉइंट के व्यूज नहीं हैं? इनमें से कौन सा एक पावर पॉइंट का व्यूज नहीं है? आंसर है आपका प्रस्तुति व्यूज। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है। पावर पॉइंट के व्यूज कौन से हैं? स्लाइड शो, स्लाइड व्यूज और आपका आउटलाइन व्यूज। ये क्या है? पावर पॉइंट के व्यूज हैं, इनको आप याद रखेंगे। जो विकल्प आपको लाइन का चयन करने, वक्र, परिफॉर्म और स्क्रेबल टूल्स के लिए अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको ड्रा कस्टम पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रा कस्टम पथ कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो स्लाइड पर टेक्स्ट को रखता है कहा जाता है? प्लेस ऑर्डर में। कहाँ? प्लेस ऑर्डर। क्या बोलते हैं? प्लेस ऑर्डर बोलते हैं। पावर पॉइंट व्यूज जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है उसको आउटलाइन व्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटलाइन व्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटलाइन व्यूज बोलते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। रेडीमेड शैलियाँ की एक फाइल जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है क्या कहलाती है? टेम्पलेट कहलाती है। यदि आप पावर पॉइंट में शामिल की गई किसी इमेज को संपादित करते हैं तो क्या होता है? यदि आप पावर पॉइंट में सम्मिलित की गई किसी इमेज को संपादित करते हैं तो क्या होता है? सम्मिलित की गई मूल फाइल परिवर्तित नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके क्या हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सभी बिल्कुल सही। रेडियो किसके अंतर्गत आता है? रेडियो पारंपरिक विपणन के अंतर्गत आता है। फेसबुक आता है किसके अंतर्गत? सामाजिक मीडिया विपणन के अंतर्गत। आईपीआर का मतलब क्या होता है? आईपीआर का मतलब होता है बौद्धिक संपदा का अधिकार। संचार के समय एसएमटीपी का उपयोग करने वाला पोर्ट नंबर कौन सा है? संचार के समय एसएमटीपी का उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर कौन सा है? बाकी ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। तो आंसर क्या आपका? 25। क्या आंसर आपका? 25 है। संचार के समय एसएमटीपी का उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर कितना है? 25 है। आंसर क्या होगा क्वेश्चन के लिए? ए। डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये क्या है? ये इसका आंसर है डीएसएल का पूर्ण रूप है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और ये क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में कमेंट करके बताना है, और आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा। 500 क्वेश्चन तक आपको ले जाऊंगा अगले पार्ट में। इनमें से कौन सा माध्यम का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा माध्यम का एक प्रकार है? आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन होगा। मिलूंगा अगले क्वेश्चनों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, विजेता बन के आइए। जय हिंद, जय भारत।